हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना में, जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और उद्धार करने वाला जीवित परमेश्वर, बचाने वाला है, जो सब कुछ पूरा करता है। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए आज सुबह के समय में सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए। और हमारा जो परमेश्वर है, जो इंतजामी परमेश्वर है, इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, जरूरतों को पूरा करके देने वाला परमेश्वर है, आज वो आपके लिए अद्भुत इंतजाम करेगा, आपके लिए तैयार करेगा। इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। आइए सभी जन एक मन हो जाए, प्रभु की उपस्थिति में आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। सचमुच में जो परमेश्वर हमारा सामर्थी है और प्रतिदिन परमेश्वर आपका बोझ उठा रहा है और आपको चला रहा है, धन्यवाद करें, प्रेज करें, उसके नाम की महिमा करें, जो सचमुच में सांस दे रहा है और जीवन दिया है और अभी तक चला रहा है और आगे भी चलाएगा। इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जब एक विश्वासी अपनी सारी चिंता को, जब एक व्यक्ति अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के आगे दे देता है, अपने बोझ को परमेश्वर के आगे रख देता है। आज हो सकता है आज आप अपने जीवन में बहुत सारी बातों को लेकर परेशान है, चिंतित है। आप देख रहे, आप सोच रहे कि क्यों मेरी लाइफ में सब कुछ पूरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरी जरूरतें क्यों नहीं पूरी हो रही है, आज मैं कर्जाई में क्यों हूँ, आज भी मैं परेशानी में क्यों हूँ, आज मेरे जीवन में कुछ क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जब आज की सुबह की प्रार्थना में जब आप अपना सब कुछ परमेश्वर के आगे देंगे, हैंड ओवर करेंगे, तो सच मुझे परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करना शुरू करेगा। वो गवाही के साथ खड़ा करेगा, वो तैयार करेगा आपके लिए खास चीजों को। आमीन, हालेलुया। जैसे जो लोग परेशान है, आज परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना को सुने और परमेश्वर की शांति से भर जाए। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे उस मुहैया करने वाले, इंतजाम करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ऐसा मत कहें कि मेरे जीवन में कुछ भी पूरा नहीं होगा। प्रभु 100% करेगा। जो परमेश्वर के पीछे लगातार चलता है, सचमुच में परमेश्वर अद्भुत रीति से उनके लिए इंतजाम करके देता है। आज आपके जीवन में भौतिकी आशीष चाहते हैं या फिर आत्मिक आशीष के चाहते हैं अपने जीवन में, आप कोई भी आशीष चाहते हैं, प्रभु सारी आशीषों को देता है और वो सारी आशीषों को देने के लिए ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करें। हर दिन प्रभु की उपस्थिति में बने रहे, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाए और आपकी लाइफ में सब कुछ पूरा होता चला जाएगा। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी जितनी भी जरूरतें हैं, जितने भी आप प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में पूरा करें। प्रभु आपके जीवन में सब कुछ दे और वो सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में हम पढ़ेंगे आज के सुबह के समय में कि परमेश्वर किसके लिए पूरा करता है, किसके जीवन में वो सब कुछ देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन तो कहता है वो देगा ही देगा, वो रोक के नहीं रखेगा, वो आशीष देगा, वो सब कुछ पूरा करेगा। लेकिन अब बात यह है कि प्रभु किसके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, वचन संहिता 34 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 10 वचन। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। बोलो आमीन, हालेलुया। अब देखो परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि किसके जीवन में सब कुछ पूरा होकर जरूरतें पूरी होगी और किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आज आप जो भी मांग रहे हैं, आज हो सकता है आप अपने फाइनेंस में मजबूत होना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में आशीषित होना चाहते हैं, आप कर्ज से आजाद होना चाहते हैं, आप घर लेना चाहते हैं, आप अपने जीवन में एक एक चीजों को लेना चाहते हैं। छुटकारा हो सकता है, वो चंगाई हो सकती है। वो छुटकारे के बारे में बात हो तो हर एक गलत चीजों से छुटकारे के बारे में हो सकती है, नशे से छुटकारा, हर एक गलत आदतों से छुटकारा प्रभु आपको 100% देगा। हालेलुया। जरूरतों के बारे में हो तो आप परमेश्वर से मांग रहे कि प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करे, आपकी खाने की जरूरतों को पूरा करे, आपके रहने को जरूरतों को पूरा करे, आपके हर एक चीजों के लिए जरूरतों को पूरा करें। आपके आने जाने के लिए पास साधन नहीं है, उसकी जरूरतों का परमेश्वर से मांग रहे कि प्रभु मुझे गाड़ी के साथ ब्लेस कर, स्कूटी के साथ ब्लेस कर, कार के साथ ब्लेस कर। हो सकता है आप अपने बिजनेस के लिए गाड़ी मांग रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए आशीषों को मांग रहे हैं, अनुग्रह को मांग रहे हैं। प्रभु कहता है कि खोजने वालों को सब कुछ परमेश्वर देंगे। हालेलुया। तो आज आप किस तरह से परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं? क्या आप उस तरह की खोज में हैं कि कभी कभार वाले विश्वासी हैं, जब आप दुख में पड़ते हैं तभी आते हैं, नहीं तो आपको आने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको जरूरत पड़ेगी तभी आप चर्च में आएंगे, नहीं तो आपको आने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के खोजियों को, जो प्रभु यीशु की खोज में रहते हैं, पवित्रता की खोज में रहते हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की खोज को आज ढूंढ रहे हैं। हालेलुया।
आज आप हर चीजों को मांग रहे हैं परमेश्वर से। आप अपने बिजनेस के लिए मांग रहे हैं, आप अपने जीवन के लिए मांग रहे हैं, आप अपनी चंगाई के लिए मांग रहे हैं, छुटकारे को मांग रहे हैं, जरूरतों को आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर पिता मेरी जरूरतों को पूरा कर। आप कह रहे हैं मेरे राशन को पूरा कर। आप कह रहे हैं कि रहने के लिए परमेश्वर मेरे लिए पूरा कर, हर एक चीजों को पूरा कर, बिजनेस के लिए वो सारी चीजों को पूरा कर। आप सब कुछ आज परमेश्वर से मांग रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। तो खोजना किस तरह से है? खोजने का मतलब होता है कि परमेश्वर में बने रहना। हालेलुया। खोजने का मतलब आप अपने जॉब में जाते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो वहां भी आपको डर भय होता है कि नहीं मुझे पाप में नहीं जाना, अरे मैं किसी को धोखा देके मैं काम नहीं कर सकता, अरे मैं लूटपाट करके काम नहीं कर सकती। ये क्या होता है? खोजना मतलब प्रभु की उपस्थिति में हर दिन रहना और चलना। आपको पता है, एक विश्वासी को पता है कि यदि वो फिर से दोबारा गलती करेगा, फिर से पाप में जाएगा, तो प्रभु की प्रेजेंस चली जाएगी। प्रभु की प्रेजेंस ही उसको बचाती है, प्रभु की उपस्थिति ही उसको क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। प्रभु की उपस्थिति उसकी बिजनेस को भी संभालती और बचाती है। परमेश्वर की प्रेजेंस ही उसको संभाल के रखी हुई हर एक हानि और खतरों और नुकसान से बचाती है। जब वो प्रभु की प्रेजेंस में वो लगातार बढ़ता है और खोज में लगा रहता है कि मुझे और ज्यादा प्रभु को प्रसन्न करना है, मुझे भली भांति जीवन बिताना है, मुझे प्रभु के पीछे चलना है, मुझे अपने कैरेक्टर के द्वारा प्रभु की महिमा करना है। और इसे कहते हैं प्रभु की खोज में लगे रहना, प्रभु की खोज में लगे रहना। जब अब्राहम परमेश्वर की खोज में लगा रहा, एनी हाउ, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को पूरा किया, चाहे वो कैसी भी जगह में था, कैसे भी स्थान में था, उसको टेंट में रहना पड़ता था, जैसा भी था वो प्रभु में बना हुआ था और लगातार प्रभु की खोज में था। जब परमेश्वर ने अपना बेटा इसहाक बलिदान कर दे, तो उसने तुरंत बिना सोचने के लिए टाइम भी नहीं लगाया और तुरंत वो क्या किया? इसहाक को लेकर उस पर्वत पर चला गया। तो इसका मतलब ये था कि उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। हालेलुया। किसी भी चीजों को रखना छोड़ा। इसका मतलब उसको पता था कि मुझे प्रभु की प्रेजेंस में बने रहना है, एनी हाउ। हालेलुया। और वो प्रभु की खोज में लगा रहा। तो देखो प्रभु खुश हुआ, उसने परमेश्वर आश्चर्य हो गया कि सचमुच में इसने तो अपने इकलौता बेटा को भी रख नहीं छोड़ा। इसका मतलब इसके अंदर मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेम है। तब परमेश्वर ने जो उसके लिए जरूरतों को पूरा तो किया था, बेटे की आशीष दी थी, अब परमेश्वर ने कहा मत मार उसे, मत मार। बलिदान के लिए वहां मेढ़ा बंधा हुआ, उसे तो लिया। तो देखो प्रभु इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। वो परीक्षा करके देखता है कि क्या अब भी ये मुझसे प्रेम करता है, क्या अब भी ये मुझसे प्रेम करती है, क्या लगातार ये मेरे पीछे चल रहा है, क्या सचमुच ये मेरी खोज में रहता है, क्या सचमुच में। हालेलुया। जब आप प्रभु की खोज में रहते हैं तो आप बचाए जाते हैं। यदि शैतान कितना भी हानि नुकसान करने की कोशिश कर रहा हो, तो वो नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पूरा करने में लगे हुए हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति में भरे रहने के लिए और उसके पीछे चलने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए वचन कहता है कि जो प्रभु की खोज में है, क्या होगा? उसकी सारी जरूरतें पूरी होगी। आज आपकी जरूरतें कैसी भी क्यों ना हो, वो आज फाइनेंस की जरूरत हो, प्रभु कहता है मैं उससे पूरा करूंगा। बिजनेस की जरूरत है, वो परमेश्वर कहते हैं मैं पूरा करूंगा। आप जॉब मांग रहे हैं परमेश्वर से, इतने दिन हो गए नहीं मिल रहा, इतने साल हो गए नहीं मिल रहा, लेकिन यदि खोज में लगे हुए हैं बिना रुके बिना थके, तो प्रभु कहता है मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा और बेस्ट जॉब के और विद ग्रेट सैलरी के साथ मैं तेरे लिए इंतजाम और प्रबंध करके दूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग जॉब मांग रहे हैं परमेश्वर से, जब जॉब नहीं मिलती तो शॉर्टकट के रास्ते को अपना लेते हैं, वो पाप के रास्ते में फंस जाते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे नशा में यूथ लोग चले गए हैं। हालेलुया। ये नशे को बेचने वाले हो गए हैं, बहुत गलत गलत रास्तों को पकड़ लिए शॉर्टकट के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। आज सोचते रातों रात में अमीर हो जाऊं, रातों रात मेरे जीवन में सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब परमेश्वर देखता है, परमेश्वर परखता है, जब आप थोड़ी में वफादार होते हैं, तब परमेश्वर उसकी लाइफ में वो रिलीज करता जाता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप प्रभु की खोज में लगे हुए, प्रभु के पीछे चल रही, भले आपकी इनकम थोड़ी है, लेकिन आप थोड़ी के द्वारा प्रभु की महिमा कर रहे हैं और साथ ही प्रभु की खोज में आपका इनकम डबल हो जाएगा। आपकी इनकम डबल होने में देर न लगेगी यदि आप प्रभु को भा रहे हैं, आप अपने बीजों को बोते हैं, प्रभु के वचन को पूरा करते हैं, आप वफादार रहते हैं, तो प्रभु कहता है मैं तेरे जीवन में सारी चीजों को पूरा करूंगा। चिंता ना करें, प्रभु सब कुछ पूरा करेगा, आपके लाइफ में बेस्ट होगा, चिंता ना करें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार चलते हैं और प्रभु के महिमा देते जाते हैं, जब परमेश्वर को महिमा मिलती जाती है, तो प्रभु देखता है कि इसके जीवन में क्या चीजें की जरूरत है और प्रभु उसे झट पूरा कर देता है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु हम एलिय्याह को कैसे भूल सकते हैं, जो प्रभु के पीछे लगातार चल रहा था, प्रभु के काम के लिए निकला हुआ था। हालेलुया। तो प्रभु ने उसके क्या किस तरह से खाना खिलाया,
कौवे की तरह खाना खिलाया, किस तरह से पानी पिलाया। आप सोच सकते हो कि परमेश्वर इंतजामी परमेश्वर है। वो किस तरह से अद्भुत रीति से प्रभु इंतजाम के उसको रोटी का प्रबंध किया किसी के घर में, और एलिया को तो खाना मिला, लेकिन जो जिसने प्रबंध किया हालेलुया एलिया के खाने के लिए, वो भी जिसके घर में कमी थी, और वो भी उसके जीवन में सब कुछ पूरी हो गई। तो प्रभु देखो एक समय में दो लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से पूरा कर देता है, और वो भी आशीषित हो गया और वो भी आशीषित हो गई। हालेलुया। तो जब परमेश्वर के जो खोजी होते हैं, जो लगातार प्रभु के पीछे चलते हैं, स्वार्थी हो नहीं रहते हैं, वो लगातार प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु का काम करने के लिए आगे रहते हैं, चर्च भवन की जमीन के लिए, उसके कामों के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं और प्रभु बीजों को बुना नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के भवन की, परमेश्वर के राज्य की चिंता करते हैं और काम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं। हालेलुया। तो सच मुझे परमेश्वर कहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी एनी हाउ कुछ भी हो जाए, प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ रहे हैं, काम करना नहीं छोड़ रहे हैं, बीज बोना नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार प्रभु में बने हुए हैं। हालेलुया। तो प्रभु कहता अब मैं इसकी जरूरतों को पूरा करूंगा, अब मैं इसके जीवन में जो चीजें नहीं इसके घर में, वो सारी चीजों को मुहैया कराऊंगा। आज आपकी जरूरतें कैसी भी हो सकता है आप अपने जीवन में चंगाई को मांग रहे हैं, आप छुटकारा को मांग रहे हैं, आप कह रहे कि प्रभु बस मेरा इतना ही काम कर दे, बस मुझे बेटे की आशीष दे दे, बस परमेश्वर मुझे घर की आशीष दे दे, बस परमेश्वर पिता मेरे डॉक्यूमेंट को ब्लेस कर दे, मुझे वीजा की आशीष दे दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। ऐसे नहीं, आपको ये प्रार्थना नहीं करना तब मैं पीछे चलूंगा, परमेश्वर तू दे या ना दे तब भी मैं तेरे पीछे चलूंगा। जब आप निस्वार्थ होकर जब आप बोलते प्रभु देगा तो मैं करूंगा, तो एक स्वार्थी वाली प्रार्थना हो गई। जब आप कहते परमेश्वर पिता तू मुझे दे, हालेलुया, लेकिन ना दे तो भी मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है मुझे 100% देंगे ही, लेकिन तब भी मैं तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, मैं अब भी तेरे पीछे चलूंगा, अब भी तेरे कार्य को करूंगा। तो परमेश्वर क्या करता है, जब निस्वार्थ को देखता है, परमेश्वर भावना को देखता है, तो प्रभु रिलीज करना शुरू करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जो अब्राहम था, तू कर या ना कर, तू दे या ना दे मुझे बेटे की आशीष, तब भी मैं चलूंगा। तब परमेश्वर ने क्या किया, उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया। जो सबसे बड़ी जरूरत थी पर उसको बेटे की आशीष चाहिए थी, और प्रभु ने सारी जरूरतों को पूरा कर दिया। आज आपको हो सकता है बच्चे की आशीष चाहिए, हो सकता है फाइनेंस की आशीष चाहिए, हो सकता है चंगाई की आशीष चाहिए, नशे से आजादी की आशीष चाहिए। आज हो सकता है बहनें मांग रहे परमेश्वर से कि आपका हस्बैंड वापस आ जाए, आज जेंट्स मांग रहे परमेश्वर से कि उसकी वाइफ वापस आ जाए, आज मांग रहे कि आपके बच्चे वापस आ जाए, आप कह रहे परमेश्वर से कि आपका परिवार एक हो जाए और जुड़ जाए, तो सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। जो प्रभु की खोज में लगे रहेगा उसे सब कुछ मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे सभी जन एक मन हो जाए, तैयार हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु तेरा वचन कहता है वो जरूरतों को पूरा करेगा। यहोवा की खोजियों को किसी भी बलि वस्तु की कमी घटी ना होगी। आज प्रार्थना करती प्रभु जी एक एक के जीवनों में सारी चीजों को पूरा करके देना परमेश्वर पिता। आज जो चंगाई मांग रहे परमेश्वर के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, आपके लहू में जीवन है। आज प्रार्थना करती छुटकारा दे और चंगाई दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर, अनुग्रह दे परमेश्वर, समर्थ से भर दे, बल और बल प्राप्त करने के लिए मदद सहायता करो। हालेलुया। जो कमजोर में है, बीमारी में है, दुर्बल करने वाली आत्मा को दुर्बल करी जा रही, कमजोर करी जा रही है, सांस की प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। जो दुष्ट आत्मा के अटैक्स आप पर हो रहे हैं बार बार, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकत्तो नमश्यन्ते रलेबेकेतिरे रबकतिरा। प्रभु यीशु पर दया करो, प्रभु यीशु पर सहायता करो, प्रभु यीशु पर अनुग्रह दो। दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। ओ रबकत्तो नमश्यन्ते रलेबेकेतिरे रबकतिरा। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी सहायता करो, प्रभु जी अनुग्रह दो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जरूरतों को पूरा करो। जिनका घर नहीं बन पा रहा, जो रुकावटें हैं, इसी वक्त रुकावटें दूर हो जाए। परमेश्वर दया करो। हालेलुया। जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, परमेश्वर जगह नहीं है, जमीन नहीं है, पवित्र आत्मा शिव और बेस्ट की घोषणा करते हैं, घर के साथ बहस करो परमेश्वर, रास्ते को खोल दो परमेश्वर पिता। हालेलुया। परमेश्वर इंतजाम करो, प्रबंध करो परमेश्वर। जो घर लेना चाहते हैं लेकिन ज्यादा दाम होने की वजह से नहीं ले पा रहे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा
बदल जा, बदल जा, बदल जा। जो प्रभु के राज्य के लिए अपने बीजों को बो रहे हो, लगातार प्रार्थना करें परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु का भवन के लिए जो प्यास रख रहे, पवित्र आत्मा शिव, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में जल्दी से पूरा कर देता है। और जब प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर दया कर, जिनके पास घर की आशीष नहीं, मैं घर की गवाही की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर दया करो, शुलो और बेस्ट घर की घोषणा करती हूँ मसीह के सामर्थी नाम में। जो आज रेंट पे रहते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इसी वक्त रेंट वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, रेंट वाले घर से आजाद हो जाए। परमेश्वर आपके अपने घर के साथ आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मदद करो, सहायता करो परमेश्वर, रास्ते को खोल दो। हालेलुया, दया करो। जो मांग रहे परमेश्वर से गाड़ी की आशीष, पर स्कूटी की आशीष, हालेलुया, परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। प्रभु प्रबंध कर, इंतजाम कर, परमेश्वर पिता रास्ते को खोल दे और अद्भुत रीति से बिना लोन की गवाही की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जितने लोग आज कर्जाई हैं, हर तरह की कर्ज से आजाद हो जाए। हालेलुया, कितना भी लाखों का, हजारों का आपके ऊपर कर्जा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु प्रबंध कर, प्रभु इंतजाम कर, इनके जॉब को ब्लेस कर, प्रमोशन की घोषणा करते हैं, इनके काम को आशीष कर, परमेश्वर प्रमोशन की घोषणा करते हैं और हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है आप छोटी ही थोड़ी सैलरी आप कमाते हैं, लेकिन उसी थोड़ी सैलरी के ऊपर मैं दुगना भाग के साथ आशीष की घोषणा करती हूँ। आप बचत कर लेंगे, आपका पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा। आप बोलेंगे कि पैसा खत्म नहीं हो रहा है, आपका पैसा बचत में चलता जाएगा, सब कुछ पूरा होता चला जाएगा और ये अद्भुत रीति से होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके जितने पास पैसे हैं, वॉलेट है, आपके जो बैंक से मैं ब्लेस करती हूँ और ये जो करेंसी है, जो रुपया है, इसी वक्त वो हेवनली करेंसी होकर बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, आपका वॉलेट कभी खत्म ना हो, आपके पॉकेट कभी खत्म ना हो, आपके पर्स में कभी पैसे भी खत्म ना होने पाए। हमेशा ब्लेस करो, भरे रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। हमेशा सारी जरूरतों को पूरा करो। जो चंगाई मांग रहे परमेश्वर से, वो दया करो। इसी वक्त यीशु के कोड़े खाने की तरह चंगे हो चुके, इस वचन को मैं घोषणा करती, क्लेम करती, चंगे हो जाए। इसी वक्त हर एक दर्दों से आजाद हो जाए, घुटने की दर्द से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, सिर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पेट की जितनी भी दर्द रोग है आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकतो नमः शांति रडवे के तेरा लबकदीरा, पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच टच टच, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जितने भी दर्द है, रोग है, प्रॉब्लम है, समस्या है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की तरह आजाद हो जाए। हर एक दर्दों से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी अटैक से, हर एक शैतानी हमले से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी जहां जहां जाते, प्रभु जी इनके साथ रहना, यीशु के लहू में कवर करते, अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। जो पथरी है इसी वक्त यीशु के नाम में मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, चंगे हो जाए। जो बहने में रसोली है इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो बहने बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे इसी वक्त शाप टूट जाए। होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम में बेबी की अगुवाई की घोषणा करती हूँ। ओ जीसस दया करो, दया करो। गलत आदतों से आजाद हो जाए। नशे की आत्मा जो लगातार नशा चल रहा है, नशे का घरों को बदल चुका है, इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हस्बैंड को छोड़ के जाए। नशे की आत्मा जो बहनें भी जो नशे करते, छोटे नशे, बड़ा नशा, पाप तो पाप होता है, जहर तो जहर होता है, जो आपके लाइफ को नरक में लेकर जाता है। इसी वक्त हर एक नशे से आजाद हो जाए। हो सकता है बचपन से नशे कर रहे हैं, 20 साल से, 23 साल से, 24 साल से, 10 साल से, 16 साल से, 15 साल से, 8 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से, मेडिकल नशा हो, ड्रग्स हो, कैसा भी नशा क्यों ना हो। हालेलुया, जबकि जिंदगी को खराब कर रहा है, आपके शरीर को खराब कर रहा है, आपके आत्मिक जीवन को भी खराब कर रहा है, आपको नरक के लिए तैयार कर रहा है, इसी वक्त नशे से आजाद हो जाए। कई लोग नशा छोड़ना तो चाहते पर नशे को छोड़ नहीं पा रहे। पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा इसी वक्त नशे के प्रति आपके मन में नफरत होगा और आपको वोमिटिंग आएगी, जैसे नशे करने की कोशिश करेंगे। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थ नाम में वो छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करती हूँ। जो लोग व्यभिचार की आत्मा जिनके जीवन में कार्य कर रही है, यीशु के नाम में गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा आजाद हो जाए। जो व्यभिचार करता अपनी देह की विरोध में गलत काम करता है, वो पाप करता है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। जो अपने शरीर को विषय का अंग बना रहे हैं, पवित्र आत्मा की समर्थ की तरह आजाद हो जाए। बहुत सारे ऐसे यूथ है, लड़के लड़के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज गलत संगति में फंसे हुए, गलत जगह में लिविंग रिलेशनशिप में, पवित्र आत्मा की समर्थ की तरह आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर, पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति के चंगुल से आजाद हो जाए। जो शैतान आपके लिए जाल बिछाए, आजाद हो जाए। प्रभु मदद करो, सहायता करो, जरूरतों को पूरा करो, हर एक इंतजाम करो परमेश्वर के जीवन के लिए, इनके आत्मिक जीवन
को ब्लेस करो और सामर्थ्य दो, अभिषेक दो और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मदद करो, सुरक्षा की घोषणा करती, ग्रेट प्रोटेक्शन की घोषणा करती, हर एक हानि नुकसान को मैं कैंसिल करती यीशु के नाम में। हालेलुया, सब कुछ भरपूर करो, रास्ते को खोल दो, जिनका कोर्ट केस चल रहा है आजाद हो जाए यीशु के नाम में, जिनका जमीन छीन लिया गया है या धोखे से साइन करा लिया गया है, डॉक्यूमेंट आपको चोरी करके ले गया, पवित्र आत्मा की समर्थ की तरह स्टोर करती है, सब कुछ वापसी आकर मिलेगा, वापस मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाही की घोषणा करते हैं, प्रभु जी ब्लेस करो, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, आशीष करो और गवाही के साथ खड़ा करो। धन्यवाद यीशु, हर एक को प्रार्थना का आत्मा दो, संगति करने का अभिषेक दो। हालेलुया, ब्लेस करो। हमेशा आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते उसने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन, हालेलुया। तो जैसे कि आज हमने परमेश्वर के वचन को सुना है कि प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी, इसलिए लगातार प्रभु की खोजी बने रहे, हर दिन सुबह की प्रार्थना को अटेंड करें और प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि आज की प्रार्थना को शेयर करने की तरह आप दूसरे की जिंदगी को बचाते हो और प्रभु यीशु के साथ मेल मिलाप कराते हो और चंगाई तक पहुंचाते हो, आशीष तक लेकर जाते हो। तो लगातार परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना को, सुबह की प्रार्थना को, शाम की प्रार्थना को, हर एक बेटे को लगातार शेयर करना ना भूलें और अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें जो प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है। हालेलुया, मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन में अद्भुत इंतजाम को लेने जा रहे हैं, वो भी महिमा सहित, इसलिए गवाही को देना ना भूलना जो प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है और कार्य करने जा रहा है अद्भुत जैसे। आमीन, हालेलुया। तो अपने भेंट को, अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोना ना भूलें और परमेश्वर के काम के लिए बीज को बोना ना छोड़े, लगातार बोते चले जाए, प्रार्थना में बढ़ते चले जाए। आपका बोया आ गया, एक एक सीड परमेश्वर के राज्य के लिए जो बोया जाता है वो 100 गुना फलों को लेकर आता है। तो लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाए, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आपका बोया गया बीज आपको कर्ज से आजाद करता, श्रापों को तोड़ता है। तो लगातार परमेश्वर की खोज में लगे रहें, हर एक जगह में, हर एक स्थान में, हालेलुया, और परमेश्वर के कार्य को करते चले जाए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डेबाडे बढ़ते जाए। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी जन बोले हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार की जो प्रार्थना है शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक होगी, तो इस मीटिंग का हिस्सा बनना है। रविवार की प्रार्थना 9:15 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो इस मीटिंग का हिस्सा बनना है और 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होगी। मेरा विश्वास आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डेबाडे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी जन बोले हालेलुया।